जब एक लड़की 14 या 15 साल की होती है तब उसे ये दुनिया इतनी ज़्यादा वंडरफुल लगती है ना कि वो इसमें खोना चाहती है। सोचती है कि मैं बाहर निकलूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, चीज़ों को समझूंगी। वो बहुत खुश होती है, उसके मन में बटरफ्लाइज आने लगता है। एंड जब एक लड़का 14 या 15 साल की होता है तब वो बस हाँ मज़े कर रहा होता है, देख रहा होता है, अपने शौक़ बना रहा होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, वो किसी एडिक्शन में पड़ गया होता है, गेम्स खेलता है, इन्जॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को। जब एक लड़का आगे बढ़ता है और जब एक लड़की आगे बढ़ती है उसमें बहुत डिफरेंस है। वही लड़की जब 16 या 17 या 18 की एज में पहुंच जाती है मानो, यानी उसके पास ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड जब वो लड़का 18 की एज में पहुंचता है ना, ही हैव नथिंग, कुछ भी नहीं होता उसके पास, ज़ीरो वैल्यू। एंड वो देखता है, चीज़ों को फेस करता है, रिजेक्शंस फेस करता है। बात करेंगे उसके बारे में अभी, आगे सुनो तुम। जब वो सेम लड़की आगे 24-25 की एज तक पहुंचती है, वो क्या चाहती है कि मुझे मिले एक स्टेबिलिटी, उसे एक स्टेबल पार्टनर चाहिए होता है। वो क्रेव करती है प्यार को। उसके पास जो सो कॉल्ड ऑप्शंस हुए करते थे ना, वो धीरे धीरे उनको नकारने लगती है, वो एक कुछ सच्चा ढूंढने लगती है। वैसे जब एक मैन 24 या 25 की एज में पहुँचता तो वो देख रहा होता है कि अच्छा कितने सारे गोल्स, उसे कितनी सारी चीज़ें करनी है अभी अपने लाइफ में बाकी है। ही नीड्स टू गो वेरी फार, समझ रहा होता है और देख रहा होता है कि क्यों ये दुनिया अनफेयर है। सेम लड़की जब 30 साल की उम्र में पहुंचती है तो वो देखती है कि मेरी जवानी जा रही है, उसकी सुंदरता झड़ने लगती है धीरे धीरे करके और परेशान होने लगती है। एंड जो सो कॉल्ड ऑप्शन है उसके पास अब वो ख़त्म हो चुके होते हैं। एंड बस उसे अपनी सुंदरता को या फिर अपनी जो वैल्यू उसे स्टार्टिंग से मिलते हुए आई थी उसे बचा के रखना पड़ता है। लेकिन एक मैन जब 30 साल की एज पहुँचता तो वो देख सकता है कि उसने अपने लाइफ में क्या क्या उखाड़ा है, क्या अचीव किया है। एंड मेरे ख्याल से तुम ये मानो कि उस समय बस वो चालू ही हो रहा होता है। अ मैन इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एट द एज ऑफ 30 एंड ये सच है। तो ये दुनिया ऐसी ही है, ये नेचर ऐसा ही है, सब कुछ ऐसे ही डिज़ाइंड है। एक लड़की स्टार्टिंग से एक वैल्यू को होल्ड करके ले करके आती है इस दुनिया में, और एक लड़का खाली हाथ आता है, निहत्था आता है। ठीक है, जैसे पबजी में सबको निहत्ते उतरते हैं ना, बस उसमें तुम मान लो कि लड़कियाँ गन से के उतरती है, जो कि होती है वैल्यू की गन, एंड हम लड़के ऐसे ही निहत्ते। और क्या होता है पता है, ये जो निहत्ते लड़के जो 18 साल की उम्र में होते हैं, जब टकराते हैं वैसे लड़कियों से जो कि 18 साल में अपनी ऑल टाइम हाइप पे है, पूरी वैल्यू लेकर के चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है, कोलिजन होता है, दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं। उस वजह से जो चीज़ क्रिएट होती है वो है रिजेक्शन, जो कि शायद से तुमने अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस की होगी, शायद से तुम इस वीडियो को देख भी रहे हो। तो रिजेक्शन से मत घबराओ। सबसे पहली बात तो ये है, रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। किस चीज़ का? तुम्हें बॉय से मैन बनाने का। याद रखो, एक इंसान बॉय से मैन तभी बनता है जब उसे कोई भारी चीज़ का फेस करना पड़ता है, चाहे उसके किसी अपने की डेथ हो, घर में माँ बाप की, अपने पेरेंट्स को खोना हो, समझ रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजरना हो, या फिर कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन भी फेस करना हो। वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता ही है। तो तुम खुश हो कि अगर तुम कभी रिजेक्टेड हुए हो तो तुम तैयार हो रहे हो एक मैन बनने के लिए, अपने लाइफ में उसी वैल्यू को आगे पाने के लिए। मैंने बताया वो जो लड़की 30 तक पहुंच जाती है, अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी 30 तक, देन लोग परेशान होंगे उसे देख के, वो खुद भी थोड़ी परेशान होगी, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो परेशान होने लग जाएगी। लेकिन वैसे अगर मैन 30 तक पहुँच चुका है यानी सक्सेसफुल, यानी उसके पास उस समय वो ऑप्शन आने लगेंगे जो उस लड़की के पास 18 की एज पे थी। तुम समझ रहे हो, ये बिल्कुल उल्टा चलता है। एंड अगर आज तुम रिजेक्ट हुए हो कहीं से, एंड दैट मीन कि तुम कल को वहाँ तक पहुँच सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं, तो मेरे पास ज़रूरत है तो उसे बाहर निकालने की। और इतनी पॉजिटिव मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन आज अगर मैं इतनी पॉजिटिव बात कर रहा हूँ तो एक ही वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपने लाइफ में रिजेक्शंस को फेस किया है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में हमेशा रहेगा तो उसे तुम अपने अच्छे वक्त को सबसे ज़्यादा सजा के देने वाले हो। एंड जो तुम्हें तुम्हारे वर्स्ट पे छोड़ जाता है उसे तुम क्यों ही अपने बेस्ट में रखने वाले हो। दैट्स द थिंग। मेरे ख्याल से तुम मेरी हर बात से एग्री करोगे, एंड ऐसा ही होता है। ठीक है, एग्री करो चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन मैं ऐसे ही सच यहाँ पे बताते रहता हूँ इस चैनल पे। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट देन प्लीज़ यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी। एंड बाकी सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी इस दुनिया में। तो अगर तुम रिजेक्ट हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, देन मेक श्योर कि तुम इससे निराश नहीं हो रहे हो। यू हैव टू बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। मैंने 20 दिनों पहले अपने पिता को खोया। माई फादर डाइड 20 days ago। लेकिन इससे क्या हुआ? डिड आई ब्रोक? नो। मुझे बहुत कुछ समझ में आया, एंड शायद से मैं ज़्यादा अच्छे से अब चीज़ों को कर पा रहा हूँ, मैं ज़रूरत को समझ पा रहा हूँ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा वो नहीं बनता है
जो चीज़ों में मेहनत करता है, ठीक है। ज़रूरत तो पैसों की उस भिखारी को भी है, ज़रूरत तो पैसों की तुम्हें भी है, मुझे भी है, लेकिन क्या वो भिखारी सक्सेसफुल बन पाएगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या हम और तुम सक्सेसफुल बन पाएंगे? यस, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत को कहीं ना कहीं समझते हैं। मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं खुद को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। एंड अगर तुम आज रिजेक्ट हुए हो ना, तो तुम भी उस ज़रूरत को समझ पाओगे। एंड ये ज़रूरत शायद से वो लड़की नहीं समझ पाएगी, क्योंकि फीमेल सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर जो होती है ना, शायद से वो लोग भी इसी बात को समझाना चाहती है कि बहन सुन, 30वीं एज पे तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। सो आज इन चीज़ों पे फोकस करने के अलावा तो खुद पे मेहनत कर। इसलिए इस दुनिया में ना तुम देख रहे होंगे लड़कियों को वैसे क्रिएटर्स या फिर वैसे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो कि इंडिपेंडेंस की बात करती है, जो कि थोड़ा हट के बात करती है इन चीज़ों पे, जहाँ पे उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि लड़कियाँ भी अगर वैल्यू अर्न करें विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू उनके साथ में है, देन वो लोग ज़्यादा अच्छे शाइन करेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे बात लड़कों के लिए बता रहा था, देन तुम इन सारी चीज़ों को समझ रहे हो। एंड मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इससे अच्छी समझाने वाली चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी रिजेक्शंस को लेकर के। देन सोच क्या रहे हो? आज ही एक गोल निकालो, लग जाओ उस पर। हो सकता है तुम फेल होंगे, बट क्या है, कम से कम तुमने कोशिश तो की। अच्छा लगा हो, थैंक यू, गुड बाय।